दोस्तों, कहते हैं कि राजा भोज केवल एक महान शासक ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी थे। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि पद, शक्ति और सम्मान उन्हीं को मिलता है जो वास्तव में योग्य होते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजा भोज और साधु की सीख की कहानी। दरबार सजा हुआ है, चारों तरफ मंत्री, सेनापति और विद्वान बैठे हैं। इसी बीच एक साधु प्रवेश करता है। साधु बड़े आत्मविश्वास से कहता है, राजन, आप न्यायप्रिय कहलाते हैं, लेकिन असली धर्म की कसौटी पर खरे उतरना इतना आसान नहीं। अगर आप सचमुच धर्मप्रिय और त्यागी हैं तो अपना सिंहासन मुझे दान कर दीजिए। दरबार में खुसर पुसर होने लगती है। मंत्री एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी को लगता है कि साधु की मांग अनुचित है, लेकिन राजा भोज शांत भाव से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे साधु, अगर मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूं तो यह सचमुच मेरा नहीं है। अगर आप स्वयं को योग्य सिद्ध कर दें तो मैं आज ही यह गद्दी छोड़ दूंगा। साधु चकित रह जाता है। वह सोच भी नहीं पाया था कि राजा भोज इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं। दरबार में परीक्षा की तैयारी होती है। राजा भोज साधु से कहते हैं, राजा होना सिर्फ राज करने का नाम नहीं बल्कि प्रजा का पालन, न्याय करना और सच्चाई पर अडिग रहना भी है। बताइए, यदि दो व्यक्ति आपके पास आए और दोनों एक ही चीज पर दावा करें तो आप कैसे न्याय करेंगे? साधु तुरंत उत्तर नहीं दे पाता। वह इधर उधर की बातें करने लगता है। दरबार के विद्वान समझ जाते हैं कि यह साधु केवल लालच में सिंहासन चाहता है, योग्य नहीं है। राजा भोज गंभीर स्वर में कहते हैं, धर्म, न्याय और त्याग का भार कोई साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता। सिंहासन केवल उसी के लिए है जो प्रजा के हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रख सके। यह सुनकर साधु लज्जित होकर दरबार से चला जाता है। सभी मंत्री और प्रजा राजा भोज की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजा भोज की सीख। संदेश ये है कि पद और शक्ति केवल योग्य और त्यागी व्यक्ति को ही शोभा देते हैं।